Question number 6. Check whether minus of 150 is a term of AP 11, 8, 5 and 2. यहाँ पर एक AP गिवन है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 में। AP जो गिवन है वो है 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें हमें चेक करना है कि क्या माइनस का 150 इस एपी में बिलोंग करता है या नहीं। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हम मान लेते हैं कि वो बिलोंग करता है, और बिलोंग करता है तो वो एक nth टर्म है। -150 जो है वो एपी की nth टर्म है। तो nth टर्म के लिए हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले हमें ए और डी की जरूरत है, तो हमें ए निकाल लिया हमने। ए हमारा है 11। डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी निकालने के लिए a2 माइनस a1, डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। फिर a3 माइनस a2 भी चेक कर लेते हैं, तो ये है हमारे पास में 3 माइनस 5, 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3। और फिर अगर हम ऐसे भी करें 5 माइनस 8 के बाद हम 2 माइनस 5 भी करेंगे तो -3 ही आएगा। तो दैट मीन्स डी इज इक्वल टू हमारा हो गया -3। अब हम मान लेते हैं कि -150 जो है वो nth टर्म है। अगर वो nth टर्म है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ही। ठीक है, ये हमने ये इक्वेशन ले ली। अब इसमें हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे। a कितना है, 11 है, n-1। अगर हमारे पास में n की वैल्यू होल नंबर में आ जाती है तो इसका मतलब -150 एपी में बिलोंग करता है, क्योंकि जब टर्म है, जो टर्म है वो तो होल नंबर में ही आएगी, वो आपकी डेसिमल में तो आ नहीं सकती, फ्रैक्शन में तो वो आ नहीं सकती। ठीक है तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, -3 इज इक्वल टू -150। 11 प्लस, इसे खोल लिया हमने ब्रैकेट को, -3n प्लस 3 इज इक्वल टू -150। 11 और 3 को ऐड करके हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो 11 और 3 14 हो गए, -3n इज इक्वल टू -150 -14। ठीक है, -3n इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, -164 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, n इज इक्वल टू 164 अपॉन 3। अब इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमारे पास में होल नंबर आ रहा है, देखते हैं। 3 से हमने 164 को किया तो 3 5 15, और उसके बाद हमारे पास बचता क्या है, 14 बचता है। या तो 12 बचे या 15 बचे तो हमारा आंसर ठीक आ सकता था, अदरवाइज हमारा आंसर सही नहीं आ सकता। इसका मतलब ये -150 इसमें बिलोंग, इस एपी में बिलोंग नहीं करता। तो हमारा जो आंसर है वो है नो, इट डज नॉट बिलोंग टू दिस एपी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पर आ जाइए। आपको दिया हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। यहाँ पर दो टर्म्स आपको गिवन है। 11th टर्म आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, 11th टर्म आपको गिवन है, और फिर आपको 16th टर्म भी गिवन है। ठीक है, 11th टर्म आपकी यहाँ पर क्या है, 11th टर्म है आपकी 38 और 16th टर्म है आपकी 73। और आपको फाइंड आउट कौन सी करनी है, 31st टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। 31st टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो 11th टर्म जो है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। और जो 16th टर्म है उसका क्या होगा, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम एलिमिनेशन से a को एलिमिनेट करके d रख लेंगे और फिर d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने साइन चेंज कर दिए, एक पूरा कैंसिल हो गया। d में मेरे पास में आया -5d इज इक्वल टू 73, और 38 का डिफरेंस निकालू मैं तो कितना आएगा मेरे पास में, 8 में से 13 को सब्ट्रैक्ट किया तो 13 में से 8 को किया तो 5, और फिर 6 में से 3 को किया तो
6 में से 3 किया तो 3, ठीक है। तो अब हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 5 और 3 8, ठीक है। और सॉरी 5 और 8 13 और 3 3 6 और 1 कैरी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में माइनस का। तो d इज इक्वल टू -35 अपॉन -5 इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू हमारे पास में आ गई 7। जो d की वैल्यू आई है उसे हम यहाँ पर यूज करेंगे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को चूज करके हम उसमें यूज कर लेंगे और फिर हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, a प्लस 2 10d इज इक्वल टू 38। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस d की वैल्यू कितनी है 7। तो 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पे 38 में से 70 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास में कितना आंसर आएगा, मेरे पास आया ये आपका माइनस का 42, सॉरी 32, माइनस का 32 आ गया। a इज इक्वल टू माइनस का 32 आ गया। अब जो ये a है और d है, इन दोनों को यूज करके मैं 31st टर्म आपकी फाइंड आउट करती हूँ। तो 31st टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 30d। a कितना है माइनस का 32 और d कितना है 7 है, तो 30 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू -32 प्लस 7 3 सा 21 210 प्लस 32 माइनस का 32 210 माइनस 32 करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में, हमने किया 32 माइनस ये हो गया 8 10 में से, और फिर हो गया ये आपका 9 में से 3 6 168 आपका आंसर आ गया 168। क्या आपका आंसर आ गया 168 के 178 आ गया आपका आंसर।